हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक पिछले वाली वीडियो आया था जिसमें मैंने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर पूरा डिस्कस किया था। तो वीडियो इतना ज़्यादा लेंथी हो गया था जिसलिए मैंने दो टॉपिक को छोड़ दिया था उस वीडियो बनाने के टाइम। तो आज इस वीडियो में वो दो टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो टॉपिक क्या है? दो टॉपिक है ह्यूमन बोन की एनाटॉमिकली माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करेंगे और बोन की फंक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में ना बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं मेरा हर वीडियो को अब तक डिलीवर कर सकूं। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट बोन की स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करते हैं। तो बोन की स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करने के लिए मैं एक लॉन्ग बोन को लिया हूँ। इस लॉन्ग बोन की टू एंड पार्ट में रहता है एपिफाइसिस। जो इस बोन की जो फ्लैट पार्ट देख पा रहे हो, इस एंड में जो फ्लैट पार्ट और दूसरी एंड में जो फ्लैट पार्ट देख पा रहे हो उसको एपिफाइसिस कहता है। और यही टू एंड जो एपिफाइसिस रहता है, बिटवीन ऑफ टू एपिफाइसिस देयर हैव द डायफाइसिस। जो मिडिल में जो सिलिंड्रिकल पार्ट देख पा रहे हो इस बोन में, उसको कहता है डायफाइसिस। तो अगर हम लोग इस बोन को एक डंबल से कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो ये जो डंबल का जो ऊपर का पार्ट इसको कहता है एपिफाइसिस, और इसका जो नीचे का जो पार्ट इसको भी एपिफाइसिस कहता है। और इसका मिडिल में जो रॉड देख पा रहे हो, इस रॉड को डायफाइसिस कहता है। तो इससे और भी अच्छे से याद रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन किया हूं। तो इसके बाद ये जो एपिफाइसिस डायफाइसिस, ये एपिफाइसिस डायफाइसिस के बीच में एक पार्ट रहता है जिसको मेटाफाइसिस कहता है। बिटवीन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस देयर हैव द मेटाफाइसिस। ओके, तो ये होता है एक लॉन्ग बोन की सिंपल सी स्ट्रक्चर। तो इसके बाद इस लॉन्ग बोन की जो एपिफाइसिस डायफाइसिस मेटाफाइसिस, इसके ऊपर फुल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एपिफाइसिस को लेकर डिस्कस करते हैं। एपिफाइसिस द एंड पार्ट ऑफ द बोन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द बोन। बोन की ग्रोइंग पार्ट्स होता है एपिफाइसिस में, क्योंकि एपिफाइसिस में क्या रहता है, जो एपिफाइजल प्लेट और ग्रोथ प्लेट, जिसके कारण से एक बोन की लेंथ की तरफ ग्रो होता है। एक बोन जब लेंथ की तरफ ग्रो होता है उसके पीछे किसके हाथ रहता है? एपिफाइजल प्लेट की और ग्रोथ प्लेट की। ये एपिफाइजल प्लेट एपिफाइसिस में रहता है। Epiphysis consists of spongy cancellous bone and red bone marrow, and that's covered by a thin layer that's called the compact bone. तो ये जो एपिफाइसिस इसमें रहता है, स्पॉन्जी कैंसिलस बोन रहता है और रेड बोन मेरो रहता है। और ये जो रेड बोन मेरो एंड स्पॉन्जी कैंसिलस बोन, ये कवर रहता है थिन लेयर से, जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहता है। और ये एपिफाइसिस जो शाफ्ट, जो इसका लॉन्ग बोन, इसको जो डायफाइसिस कहता है, इसको शाफ्ट भी कहता है। तो एपिफाइसिस इस शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। किससे? जो एपिफाइजल प्लेट और ग्रोथ प्लेट, इससे इसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो एपिफाइसिस में जो रेड बोन मेरो रहता है, तो इसलिए यहाँ से ब्लड को प्रोड्यूस किया जाता है, आरबीसी को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसलिए यहाँ से ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग होता है। तो यहाँ जो सो मेनी ब्लड वेसल भी देखा जाता है। फंक्शन ऑफ एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ रेड बोन मेरो एंड प्रोड्यूस ऑफ आरबीसी। सेकेंड, लेंथ में ग्रोथ करना, ग्रोथ इन लेंथ, क्योंकि ये एपिफाइसिस में रहता है एपिफाइजल प्लेट या ग्रोथ प्लेट, जिसके काम होता है बोन को लेंथ की तरफ ग्रो करना। तो यही है एपिफाइसिस फंक्शन। डायफाइसिस, इस लॉन्ग बोन की जो मिडिल पार्ट में जो सिलिंड्रिकल पार्ट देख पा रहे हो, इसको डायफाइसिस कहता है। जो कहाँ रहता है? बिटवीन ऑफ टू एपिफाइसिस, इसके बीच में रहता है डायफाइसिस। इस डायफाइसिस को शाफ्ट भी कहता है। तो ये डायफाइसिस कॉन्सिस्ट ऑफ कॉर्टिकल बोन्स एंड इसके बीच में रहता है बोन मेरो रहता है और एडिपोस टिश्यू रहता है। एडिपोस टिश्यू की काम होता है फैट फॉर्मेशन करना। तो और ये डायफाइसिस के बीच में एक हॉलो रीजन देख पाते हैं, मतलब एक खाली स्पेस रहता है जिसको कैविटी कहता है। तो इसमें रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो रहता है। तो येलो बोन मेरो ज़्यादा रहता है रेड बोन मेरो से,
और रेड बोन मेरो जितना रहता है, एज जितना बढ़ते हैं रेड बोन मेरो की मान कमती है और येलो बोन मेरो बढ़ता है। और ये रेड बोन मेरो की काम होता है स्टेम सेल फॉर्मेशन करना, और इस स्टेम सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्रिएट होता है। तो यही काम होता है जो डायफाइसिस की, और यही से क्या होता है जो ब्लड वेसल में देखा जाता है। सो देन फंक्शन ऑफ डायफाइसिस, तो फर्स्ट क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी। ये जो डायफाइसिस एक बोन की स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। दो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, जो आरबीसी वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डब्ल्यूबीसी वो इसमें हेल्प करता है। और जो एडिपोज टिश्यू वो क्या करता है फैट को स्टोरेज करता है और मिनरल स्टोरेज में हेल्प करता है। तो इसके बाद इसमें जो हॉलो रीजन रहता है, डायफाइसिस में जो हॉलो रीजन फाँका स्पेस रहता है जिसको मेडुलरी कैविटी कहता है, ये मेडुलरी कैविटी में क्या रहता है रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो रहता है। ये रेड बोन मेरो से जो स्टेम सेल फॉर्मेशन होता है और जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट क्रिएट होता है। तो इसलिए ऐसा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, इम्यून रिस्पॉन्स में ऐसा हेल्प करता है डायफाइसिस। तो डायफाइसिस का फंक्शन होता है ब्लड में ए मिनरल की होम्योस्टेटिक लेवल को मेंटेन करना, इसका मेन काम होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की डेफिसिट होता है तब हार्मोनल सिग्नल के कारण से ये क्या करता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल में कैल्शियम को डिसर्व करता है। तो इसलिए ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम फिर से मेंटेन हो जाता है। या फास्फोरस भी डेफिसिट होता है तो फास्फोरस को डिसर्व किया जाता है। तो ऐसे ही ब्लड में मिनरल्स को मेंटेन करने में, बैलेंस बुझाए रखने में हेल्प करता है ये बोन। जो येलो बोन में होता है इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है जो कार्टिलेज को फॉर्मेशन करना, फैट को फॉर्मेशन करना, इसका मेन काम होता है और बोन का रिपेयरिंग में इसका हेल्प करता है। सो ये डायफाइसिस में जो मेडुलरी कैविटी देख पाता है, ये मेडुलरी कैविटी की आउटर सरफेस में जो डेलिकेट मेम्ब्रेन देख पाते हैं इसको एंडोस्टियम कहता है। एंडो मतलब इनसाइड, ओस्टियम मतलब बोन, तो इसको एंडोस्टियम कहता है। और ये बोन की आउटर सरफेस में जो एक फाइबरस मेम्ब्रेन देख पाते हैं इसको कहता है पेरिओस्टियम। पेरी मतलब आउटर सरफेस और अराउंड, ओस्टियम मतलब बोन। तो बोन की आउटर सरफेस में जो फाइबरस मेम्ब्रेन देख पाते हैं इसको पेरिओस्टियम कहता है। ये पेरिओस्टियम ये बोन की जो कार्टिलेज एरिया, उस एरिया छोड़ के पूरा सरफेस में रहता है। तो कार्टिलेज एरिया कहाँ रहता है, जो अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, ये जो एपिफाइसिस की ऊपर की एरिया जहाँ दो बोन जॉइंट होता है, उस एरिया में रहता है कार्टिलेज एरिया। तो ये होता है कार्टिलेज एरिया, इसका एक ए भी कार्टिलेज एरिया और एक एंड में भी कार्टिलेज एरिया रहता है। तो यही कार्टिलेज एरिया छोड़ के पूरा सरफेस में ये पेरिओस्टियम रहता है। तो मेटाफाइसिस कहाँ रहता है, बिटवीन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। ये मेटाफाइसिस फंक्शन क्या है, जॉइंट एरिया से लोड को, कोई प्रेशर को कहाँ ट्रांसफर करना, डायफाइसिस में ट्रांसफर करना, इसका फंक्शन होता है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर बोन को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या देख पाएंगे, अगर कुछ ट्री को काटते हैं तो जैसा गोल गोल राउंड सा कुछ देख पाते हैं तो ऐसा ही कुछ देख पाएंगे। तो फर्स्ट कॉम्पैक्ट बोन को देखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या देख पाएंगे, एक राउंड शेप का कुछ देख पाएंगे, इसको ओस्टियन कहता है। और यही ओस्टियन का सेंट्रल में एक कैनल रहता है, जैसा एक पेन की बीच में एक रिफिल रहता है, ऐसा ही कुछ हम लोग इमेजिन करें तो ये जो ओस्टियन, इसके बीच में एक कैनल रहता है, उसको कहते हैं सेंट्रल कैनल। वही सेंट्रल कैनल में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व्स रहता है। और ये जो सिस्टम, इसको हेवर्सन सिस्टम कहता है। और अगर हम लोग ये जो कॉम्पैक्ट बोन को देखेंगे तो इसमें ये एक ओस्टियन नहीं रहता है, इसकी पास से और कोई सारी ओस्टियन रहता है। एक ओस्टियन की सेंट्रल कैनल और एक ओस्टियन की सेंट्रल कैनल के साथ जो कनेक्ट होता है किससे, परफोरेटिव कैनल से। राउंड शेप से थोड़ा सा काट के उसको भी अगर माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, तो इसमें एक फाँका स्पेस आएगा, उसके बाद एक कैनल आएगा और फाँका स्पेस, उसके बाद और एक कैनल। तो ऐसे कुछ गठन आएगा जिसको एक लैमेला कहता है।
ये जो फाका स्पेस इसको लैकोना कहता है, और एक लैकोना के साथ और एक लैकोना के बीच में जो कैनल रहता है इसको कैनुला कुलाई कहता है। और एक कैनुला कुलाई में इंटरस्टिशियस फ्लूइड रहता है, जो ये जो लैकोना में जो ओस्टियोसाइट रहता है वो ओस्टियोसाइट को नाउरिश प्रदान करता है। तो यही है जो कॉम्पैक्ट बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पॉन्जी बोन को। इसके बाद स्पॉन्जी बोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो एक हनीकॉम्ब जैसा कुछ देख पाएंगे, और इसमें ट्रैबिकुला देख पाते हैं जो कॉम्पैक्ट बोन से डिफरेंस करता है। इसको ट्रैबिकुला देख पाते हैं, और एक ट्रैबिकुला से और एक ट्रैबिकुला के बीच में जो कैनल रहता है इसको कैनुला कुलाई कहता है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस। 3 टाइप्स ऑफ बोन्स इन्वॉल्विंग इन रीमॉडलिंग। तो फर्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो वो जो ओस्टियोब्लास्ट इसकी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मेकिंग न्यू बोन, न्यू बोन को फॉर्म करना और रिपेयर द ओल्ड बोन। जो ओल्ड बोन है उसको रिपेयर करना इसका फंक्शन है। और एक जो फंक्शन प्रोड्यूस प्रोटीन मिक्सचर ओस्टियोइड, जो कोलाजन फॉर्म में रहता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट की सहायता में मिनरलाइज होके एक बोन फॉर्म करता है। ओस्टियोसाइट की फंक्शन क्या है? मॉनिटर एंड मेंटेनिंग। और ये कहाँ देख पाते हैं? बोन की मैट्रिक्स में देख पाते हैं। तो इसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट की क्या फंक्शन है? जो ओल्ड बोन है उसको डिस्ट्रॉय करना है और न्यू बोन को फॉर्मिंग करना इसका काम होता है। तो ये हो गया जो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, इसका क्या क्या फंक्शन, इसके ऊपर जानकारी। फंक्शन ऑफ द बोन्स, फर्स्ट है सपोर्ट। बोन्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एटस, मसल्स एंड अदर टिश्यू। बोन बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। देन प्रोटेक्शन, बोन सच एज स्कल और रिब केज हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम एनी इंजुरी। सो ये जो बोन क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन रहता है इसको एनी इंजुरी, कोई भी इंजुरी से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये हो गया। इसके बाद है जो मिनरल स्टोरेज। बोन क्या करता है? मिनरल को स्टोरेज करता है और ब्लड में प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बोन्स प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो बोन एक ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। देन एनर्जी, बोन में जो एडिपोज टिश्यू रहता है, इन एडिपोज टिश्यू जहाँ फैट रहता है, फैट क्या करता है? बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। मूवमेंट, बोन हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बोन बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी होता है बोन की फंक्शन। सो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और आप मेरे चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं मेरा हर वीडियो को अब तक टाइम के साथ डिलीवर कर सकूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे रहो।